दौरान वो दारू के नशे में गए, हमारे गांव के बच्चे लोग गए और बताए तो उन्होंने झगड़ा करने के लिए तैयारी। टाइम से एम्बुलेंस आ जाता है तो जो भी बच्चियां निकली हैं उनका सांसें चलता 1.25-2 घंटा बहुत टाइम होता है। यहाँ से कोटवा जो हमारा हॉस्पिटल है 4 से 5 किलोमीटर। हमारे एसओ साहब ने थाने की गाड़ी से जो भी बच्चियां निकली हैं उनको जिला अस्पताल उन्होंने भिजवाया। ये पुलिस विभाग ने जो किया है जितना सराहना किया जाएगा उतना कम। हुआ चाहे सस्पेंड हुआ, इनके ऊपर दोबारा मुकदमा लिखना चाहिए, ये ऐसा दोबारा गलती ना करें। मीटर नहीं तो वोट नहीं। बूथ पे हमारा ग्राम सभा का कोई नौजुवक चाहे कोई बुजुर्ग काका चाचा कोई भी नहीं जाएगा। हॉस्पिटल होता नज़दीक तो इतनी बच्चियां नहीं मरती, जरूर मिलता। बहिष्कार करेगा, कोई नहीं जाएगा वोट डालने। हाथ में काली पट्टी बांध के रोड पे खड़ा हो जाएंगे और देना पड़ेगा। हॉस्पिटल मुहैया करावें, नहीं तो अगली कड़ी अगला कदम बहुत तगड़ा होगा। देख नहीं सोचे नहीं होगा वो कार्रवाई होगी। बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए। जब तक हॉस्पिटल नहीं बना तब तक हम लोग वोट नहीं। यहाँ हॉस्पिटल की पूरी जानकारी नहीं मिलेगी तब तक कोई वोट नहीं। हम लोग की मेन मांग यही है कि जब तक हॉस्पिटल नहीं तब तक वोट नहीं। जब तक हॉस्पिटल का मतलब कि निर्माण नहीं डाला जाएगा, निर्माण नहीं चालू होगा तब तक कोई नहीं। बनने से पहले यहाँ काम शुरू हो जाना चाहिए। वोट पड़ने से पहले हॉस्पिटल का काम शुरू होना चाहिए। जब तक हॉस्पिटल नहीं तब तक वोट नहीं। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य दीक्षित और आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज़। हम इस वक्त उस गांव में मौजूद हैं जहां बुधवार की रात बीते 16 तारीख को एक कुएं में डूबने से 13 महिलाओं और बच्चियों की मौत हो गई। शादी से पहले हिंदू धर्म में एक कार्यक्रम होता है हल्दी, जिसकी खुशियां मनाने के लिए जिसके रस्म को निभाने के लिए महिलाएं और बच्चियां उस कुएं के पास गई हुई थीं और कुछ लोग उस कुएं के ऊपर भी चढ़े थे, जिसका भार उस कुएं पर बना स्लैब सहन नहीं कर पाया और वो स्लैब टूटकर कुएं के अंदर गिर गया। मौत इस घटना में हो गई। अभी लगभग 1 दर्जन लोग जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इन मृतकों में एक नाम पूजा का भी था। पूजा एक ऐसी बहादुर लड़की जिसके बहादुरी के चर्चे अभी सबकी जुबान पर हैं, जिसने 5 लोगों को बचाते हुए अपनी जान दे दी। पूजा के पिता सीमा पर दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करते हैं, यानी एक सैनिक है। और पूजा खुद पुलिस में जाने का मन बना चुकी थी। इसके लिए वह बाकायदा तैयारी भी कर रही थी। हम इनसे पूछेंगे, इनसे जानेंगे कि इनको इस घटना की जानकारी कब हुई, क्योंकि ये तो उस वक्त अपनी ड्यूटी पर अपना कर्तव्य निभा रहे थे। इनको तो यह पता होगा कि मेरा परिवार, मेरी बेटी, सब लोग हंसते खेलते हैं। जब वापस आऊँगा तो सब लोग ऐसे ही हमसे मिलेंगे जैसे हमेशा मिलते थे। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इनको इस घटना की जानकारी हुई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बलवंत यादव और मैं इस समय दिल्ली 261 आरटी ब्रिगेड में पोस्टेड हैं और हमारी रैंक है हवलदार। और मैं शाम को अपने बच्चे से बात किए, बच्चा बच्ची वाइफ से सब कुशल मंगल था। मैंने 8 बजे अपने मेस में भोजन किया और भोजन करके अपने बेड पे सोने के लिए गया। उसके बाद 8:30 या 8:45 बजे हमारे गांव के एक करुण मिश्रा हैं, जिन्होंने मुझे पहला कॉल करके बताया कि पूजा का तबीयत बहुत ख़राब है, अब भैया जी जल्दी आज ही अभी इसी वक्त छुट्टी आ जाइए। मुझको जब ये बात पता चला तो मैं कहा मैं तो 7 बजे बात किया हूँ, तो कैसे आ जाएं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने रोने लगे और मोबाइल उन्होंने काट दिया। उसके बाद हमारे भाई शैलेश हैं, जिन्होंने फ़ोन किया मुझे और पूरी इस घटना को उन्होंने बताया और मेरी बताया कि बेटी ख़त्म हो गई हैं, नहीं हैं। हमको जब ये पूरा क्लियर मैसेज हो गया, जिसके बाद मैंने तुरंत अपने अफसर साहिबान को बताया कि मुझे ये हुआ है और मुझे अभी छुट्टी जाना है। तो हमारे
261 आरटी ब्रिगेड कैंप ओसी साहब मुझे तुरंत छुट्टी भेजा और गाड़ी का भी प्रबंध किए और मैं 12 बजे रात को वहाँ से निकल आया छुट्टी के लिए और बाय रोड स्विफ्ट डिज़ायर से हम आए घर और 5 बजे शाम को मैं पहुँचा घाट पे और दाह संस्कार को संपन्न कराया। घर आने के बाद कैसे पता चला कि कैसे या क्या घटना हुई थी? मैं घर पता तो हमको वही हो गया कि ये हो गया, लेकिन हम घर नहीं आए, सीधे घाट पे ही गए। मैं कहा कि जो भी मैसेज घर से मिलता था कि ये है, हम कहे भाई रो रहे होंगे, आप लेकर घाट पे आओ, मैं बार घाट पे ही आ जाऊंगा। वहाँ गए, चूँकि लेट हो रहा था, संस्कार दिन छुपने के बाद नहीं होता है, इसलिए मैं तेज़ी से आके और संस्कार को कराया, जिसमें दुखी तो पूरा ग्राम सभा है कि ये हो गया, इसका कैसे हुआ। ये तो एक मान लीजिए एक आदमी के ऊपर तो है नहीं, जिसमें 13 लोगों का मृत्यु हुआ, उसमें मेरी भी बेटी का मृत्यु हो गया। और बेटी हमारी लखनऊ पढ़ती थी, आलमबाग के पास रेलवे का स्टेडियम है, उसमें स्पोर्टमैन भी थी और सेना में जो सीएमपी पुलिस है उसकी तैयारी करती थी। लगभग जो भी भर्ती आती उसमें बच्ची हो जाती। 5 मिनट में 1600 मीटर वह फिजिकल तय करती थी। आर्मी का जो सेना पुलिस की तैयारी होता उनको पूरा फिजिकल का ज्ञान था और बहुत माने उनकी इच्छा था कि हम डिफेंस में ही जाएं, जिसको हम कहे कि ठीक है आप डिफेंस जा सकती हो, तैयारी करो। तैयारी वो करती थी। चूँकि उनको घर नहीं आना था, लेकिन हमारे गांव में एक सुरेंद्र जायसवाल है, उनकी लड़के के शादी था, उनकी बेटी और मेरी बेटी एक सहेली थी जिनके घर शादी था, इसलिए वो घर आई और घर आने में यह घटना हो गया। और घटना से हम दुखी हैं, हमारा परिवार दुखी है, हमारा ग्राम सभा के लोग दुखी हैं, कोई बंदा नहीं है जो दुखी न हो। घटना तो हो गई, जो अनहोनी है उसको कोई टाल नहीं सकता। इस घटना के बाद आपकी बेटी के बहादुरी के किस्से लगभग सभी की जुबान पर घूम रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि दुख तो बहुत है, बिटिया नहीं रही, लेकिन फिर भी एक सैनिक जब शहीद होता है सीमा पे तो हम गर्व के साथ उसका नाम लेते हैं। बिटिया ने भी कुछ ऐसा ही बहादुरी का काम किया है, इस पे आपका कुछ क्या कहना है? चूँकि हम तो थे नहीं, हम भी सुने हैं कि अपनी माँ को बचाई, 2-4 और बच्चियाँ गिरी थी, उनको चूँकि लंबा चौड़ा उनका पर्सनालिटी था, उससे अपने पैर लगा के हाथ से उन्होंने ऐसे रोक के रखा, रस्सा आया बांधा, उसके बाद उनको निकाला, जिससे पानी में जब लोग कोई भी डूबता है तो तड़पता है, दूसरे बंदे को जब पाता है तो उसको कोशिश करता है इसको पकड़ लूँ और मैं बच जाऊँ। तो इस तरह से उनको जब वो कर रही थी, कोई बच्ची पीछे से उनको ऐसे पकड़ा और दोनों बच्ची एक साथ नीचे चली गई, जिससे बच्ची डूब गई। चूँकि मान लीजिए काफ़ी देर हुआ, मेहनत भी की तो थकी भी होंगी, क्योंकि बच्ची ही थी, इसलिए उनको वो उसमें डूब गई। इस घर आने के बाद इस घटना में आपको किसी की लापरवाही का भी पता चला था क्या किसकी लापरवाही का पता चला था? मुझे जिस दिन मैं आया संस्कार करके, उस दिन तो मुझे कोई नहीं बताया, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो बहुत गलत काम किया, जिसमें 1.5 से पौने 2 घंटा के बाद स्वास्थ्य विभाग का हॉस्पिटल के जो भी एम्बुलेंस है वो आया। चूँकि अगर टाइम से एम्बुलेंस आ जाता तो जो भी बच्चियां निकली हैं उनका सांसें चल रहा था, तो अगर एम्बुलेंस आता तो उसमें ऑक्सीजन होता, ऑक्सीजन लग जाता, बच्चियां बच जाती। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही किया, लापरवाही करने में हमारी बच्चियों का जान गया है। अगर स्वास्थ्य विभाग का आता 2.5 घंटा, पौने 2 घंटा बहुत टाइम होता है। यहाँ से कोटवा जो हमारा हॉस्पिटल है 4 से 5 किलोमीटर होता है, कितना टाइम लगेगा आने में? सूचना देने के बाद भी नहीं आया। यहाँ से बंदे गए,
तब भी वो लोग नहीं भेजे। हाँ, सराहनीय प्रशासन का है कि प्रशासन हमारे एसओ साहब ने थाने की गाड़ी से जो भी बच्चियां निकली हैं उनको जिला अस्पताल उन्होंने भिजवाया। ये पुलिस विभाग ने जो किया है, जितना सराहना किया जाएगा उतना कम है। इस घटना के बाद आप हमारे चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं स्वास्थ्य विभाग के लिए ये कहूँगा कि जो बंदा ये निलंबित हुआ चाहे सस्पेंड हुआ, इनके ऊपर दोबारा मुकदमा लिखना चाहिए, ये ऐसा दोबारा गलती ना करें। मैं ये कहूँगा एक फौजी होते हुए ये मैं निवेदन करता हूँ कि जो भी है इसको अधिकारीगण सुने तो इस पर तुरंत कार्रवाई करें कि दोबारा गलतियाँ सुना हूँ मैं कि ड्यूटी के दौरान वो दारू के नशे में गए, हमारे गांव के बच्चे लोग गए और बताए तो उन्होंने झगड़ा करने के लिए तैयारी में हो गए। एम्बुलेंस आया नहीं, झगड़ा और कर। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि घटना तो जो होना है वो हो गया, अभी चुनाव का भी वक्त चल रहा है तो तमाम नेता अधिकारी आपके गांव में आएंगे, तो आप नेताओं से क्या मांग कर रहे हैं कि जैसे दोबारा इस ये घटना ना हो, या जो अस्पताल की लापरवाही को दोहराया गया है वो उसके लिए क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है एक फौजी होने के नाते कि जो घटना ये हो गया वो तो हो गया, लेकिन दोबारा अगर भविष्य में होता हो तो उसकी उपचार हमारे ग्राम सभा में होना चाहिए। मैं जो भी हमारे अधिकारी गण, डीएम, चाहे कलेक्टर, चाहे हमारे मुख्यमंत्री महोदय, चाहे जो भी हैं, चाहे रक्षा मंत्री महोदय, मैं यही कहूँगा कि मेरे गांव के लिए एक हॉस्पिटल ज़रूर देने का कष्ट करें। ये फौजी का निवेदन है। अगर नहीं होगा तो वोट इस ग्राम सभा का तभी पड़ेगा कि ये हॉस्पिटल की हम हमारे ग्राम सभा को मिल कह जाए। रहे थे थोड़ी देर पहले कि हॉस्पिटल नहीं तो वोट नहीं, कुछ ऐसा कुछ क्या कह रहे थे? हॉस्पिटल नहीं तो वोट नहीं। बूथ पे हमारा ग्राम सभा का कोई नौजुवक, चाहे कोई बुजुर्ग, काका, चाचा, कोई भी नहीं जाएगा वोट डालने। एक फौजी का इस ग्राम सभा में कोई फौजी नहीं। मेरी 22 साल सर्विस है, दूसरा कोई फौजी पैदा पूरे गांव का इस फैसले पे जो वोट नहीं, हॉस्पिटल नहीं तो वोट नहीं के, आपके फैसले पे क्या पूरा गांव अमल करेगा? बिल्कुल करेगा। मेरा गांव नहीं, 10 कोस के एरिए के लोग हमारे बात अगर मैं एक कह दूंगा तो मानेंगे इस बात को, क्योंकि जो गलती हो गई है उस गलती को दोबारा मैं भविष्य में अगर हो जाता है तो हमारा उपचार यहाँ होना चाहिए। अगर उपचार रहा होता, हॉस्पिटल होता नज़दीक तो इतनी बच्चियाँ नहीं मरती, ज़रूर मिलता, ज़रूर 2-4 मिलता। अगर अधिकारी या नेता आपके यहाँ हॉस्पिटल सैंक्शन नहीं करते हैं तो यह गांव जो नौरंगिया स्कूल टोला है वह वोट का बहिष्कार करेगा। बिल्कुल बहिष्कार करेगा। कोई नहीं जाएगा वोट डालने। हाथ में काली पट्टी बांध के रोड पे खड़ा हो जाएंगे और देना पड़ेगा। मैं मुख्यमंत्री महोदय, जो भी अधिकारीगण, डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, सबसे मैं निवेदन करता हूं कि मैं फौजी बलवंत यादव अर्ज करता हूं कि हमारे ग्राम सभा के लिए एक हॉस्पिटल मुहैया करावें, नहीं तो अगली कड़ी, अगला कदम बहुत तगड़ा होगा। देख नहीं सोचे नहीं होगा, वो कार्रवाई होगी। इस घटना में इस एक बहादुर बिटिया पूजा का निधन हुआ था। उसके पिता से हम बात कर रहे थे जो सैनिक हैं। उन्होंने एक नेताओं को एक चेतावनी दी है, सरकार को और प्रशासन को भी एक खुली चेतावनी दी है कि इस घटना के बाद अगर हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं बनता है तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। मतलब हॉस्पिटल नहीं तो वोट नहीं। और पूरे इन्होंने कहा है कि पूरे गांव के लोग हमारे साथ हैं और हम सभी लोग मिलके वोट का बहिष्कार करेंगे, नहीं तो प्रशासन हमारे गांव में हॉस्पिटल बनवाए। हम और भी लोगों से पूछेंगे क्या हॉस्पिटल नहीं बनता है तो वोट का बहिष्कार करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? हम तो इन्हीं घर के हैं। क्या नाम है आपका? हमारा त्रिलोकी यादव। तो वोट नहीं तो हॉस्पिटल नहीं तो वोट नहीं का समर्थन कर रहे हैं आप? हाँ, समर्थन कर रहे हैं। हॉस्पिटल नहीं बनेगा तो वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। आपका क्या नाम है? अनिरुद्ध मिश्रा। क्या हॉस्पिटल नहीं बनता है तो वोट नहीं देंगे आप? हाँ, नहीं देंगे। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हॉस्पिटल बनना चाहिए। हॉस्पिटल बनना चाहिए। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजन यादव है। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं? जी, पढ़ाई करते वोटिंग वोट देंगे इस बार आप? जब तक हॉस्पिटल नहीं बना तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। फैसला कर चुके हैं? हाँ, कर चुके हैं हम लोग। आपका क्या नाम है? राम यादव नाम है मेरा। कितने साल के हैं आप?
14 साल के। अभी वोट नहीं, लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल नहीं तो वोट नहीं, इसका क्या समर्थन है आपको? हाँ एकदम है। समर्थन है पूरा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार यादव है। ये अभी यहाँ पे एक बात चल रही थी कि हॉस्पिटल नहीं तो वोट नहीं, बिल्कुल तो क्या समर्थन है इसको? जब तक यहाँ हॉस्पिटल की पूरी जानकारी नहीं मिलेगी तब तक कोई। क्या नाम है आपका? संगम यादव हमारा नाम है। वोट देते हैं? जी वोट देते हैं। कितने साल के? 18 साल मेरा पूरा हो चुका है। इस बार वोट देंगे? मतलब पहली बार वोट देंगे, लेकिन इस गांव में ऐसा घटना के बाद लोग कह रहे हैं हॉस्पिटल नहीं तो वोट नहीं, क्या है ये? जी हम लोग की मेन मांग यही है कि जब तक हॉस्पिटल नहीं तब तक वोट नहीं। हॉस्पिटल नहीं तो वोट नहीं, सब लोग कह रहे हैं एक बार। भाषण सही केवल नहीं होगा, हम लोग को हॉस्पिटल की नींव जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग वोट नहीं देने जाएंगे। प्रशासन को और नेताओं को खुली चुनौती है कि हॉस्पिटल नहीं बनवाएंगे तो वोट नहीं देंगे। देखिए जब तक हॉस्पिटल का मतलब कि निर्माण नहीं डाला जाएगा, निर्माण नहीं चालू होगा, तब तक कोई वोट नहीं। नेता यहाँ पे नेता लोग जब यहाँ पे वोट मांगने आएंगे तो क्या बोलेंगे आप? बस वही वही बोलेंगे यहाँ वोट पड़ने से पहले यहाँ काम शुरू हो जाना चाहिए। वोट पड़ने से पहले हॉस्पिटल का काम शुरू होना चाहिए। काम हो जाना शुरू चाहिए बस। तो वोट नहीं की बात चल रही है, इस घटना के बाद क्या कहना ये चाहिए? जो घटना हुआ है उस घटना से इस क्षेत्र के इस गांव के सारे लोग आहत हैं। और उस दिन अगर नज़दीक में कोई अगर हॉस्पिटल रहता तो जो इतनी मौतें हुई हैं उसमें ज़रूर कुछ बच्चियां बच गई होती। और यहाँ की जनता की मांग है और हमारे ग्राम सभा में या अगल बगल जहाँ भी ज़मीन मिलती है यहाँ के अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उनको आश्वासन देना चाहिए इन लोगों को कि हाँ भविष्य में हम बनवाएंगे। हॉस्पिटल नहीं तो वोट नहीं की मांग का ये समर्थन तो चल रहा है, ये तो चल रहा है, पूरी जनता चला रही है, पूरी यहाँ की जनता। महिलाएं भी हैं। हम पूजा के घर पे आए हुए थे, पूजा के पिताजी से बात कर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हो गए और कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ। यहाँ एक मांग इन्होंने रखी है और इनके मांग का लगभग पूरे गांव वालों ने समर्थन किया है कि हॉस्पिटल नहीं तो वोट नहीं। इस गांव में हॉस्पिटल की मांग जो है वो जोर पकड़ती हुई नज़र आ रही है और नेताओं को और प्रशासन को खुली चुनौती है कि जब तक हॉस्पिटल नहीं देंगे हम वोट का विरोध करेंगे और सड़क पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? सीमा यादव। अभी यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं तो वोट नहीं की बात चल रही है, तो क्या? वोट नहीं मिलेगा जब तक हॉस्पिटल नहीं तब तक वोट नहीं। जब तक हॉस्पिटल नहीं तब तक वोट नहीं देंगे ना ये कर रहे हैं कि नौरंगिया में हॉस्पिटल एकदम होना चाहिए। अच्छा, नौरंगिया में हॉस्पिटल एक होना चाहिए, अगर हॉस्पिटल नहीं तो फिर वोट नहीं, नेताओं को यहाँ से हटा दे रहे हैं एकदम। लगभग सभी लोग, सभी महिलाएं हो, पुरुष वर्ग हो, युवा वर्ग हो, सभी लोग एक ही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि हॉस्पिटल नहीं तो वोट नहीं। एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारा यह वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। हमने किसी के दरवाजे पर इकट्ठा नहीं किया है अपना वीडियो बनाने के लिए। हम यहाँ पे अपनी न्यूज़ कवर करने आए थे। हमको देख के यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई है, नहीं तो इस पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। 13 मौतें हुई हैं इस गांव में 16 तारीख को, और एक गांव में 13 मौतों का होना एक बहुत बड़ा हादसा है। इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही तमाम बड़े नेताओं ने और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दुख जताया है और 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान हुआ था, लेकिन मुआवजे से हम किसी की जान को वापस नहीं ला सकते। इस गांव के लोगों ने एक निर्णय लिया है कि अगर प्रशासन या जनप्रतिनिधिगण हॉस्पिटल नहीं देते हैं तो हम वोट नहीं देंगे, और उसमें भी एक शर्त है कि जिस दिन वोटिंग होगी उसके पहले इस गांव में हॉस्पिटल की नींव खुदनी चाहिए, तभी हम वोट देने जाएंगे, नहीं तो हम काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करेंगे। मैं हूं आपके साथ आदित्य दीक्षित, आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज़। इस घटना की लगातार रिपोर्टिंग हम करते रहेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।